everyone, welcome to the English Junction. This is your Disha ma'am. As I promised that I will be giving you lectures on narration. So जैसा कि मैंने वादा किया था, I'm back again. So let us start the understanding of declarative sentence. हम देखते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के केस में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट. When we talk about transformation, तो जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. हर डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट्स होंगे. एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टिंग डायलॉग. राइट, सो व्हाट हियर आई हैव रिटन रिपोर्टिंग वर्ब्स. मैंने यहाँ लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब्स. So reporting verbs in case of direct sentence, declarative sentence क्या होंगे? In case of declarative sentence हमारे reporting verbs होंगे say, says, said और said to. As you can see, I have put it inside the brackets. ये हाईलाइट करने के लिए रखा है कि said to जो है ये जब हम डायरेक्ट से रिपोर्टेड में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो said to changes to told. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि said to जो है वो told में चेंज हो जाएगा when we transform direct to indirect. Second important thing which you have to remember is all the tenses are backshifted. So जितने भी डायरेक्ट टू रिपोर्टेड ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आपके जो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हैं वो किस में चेंज होंगे? पास्ट में. इट विल गो टू द पास्ट. अब इसका बहुत प्रैक्टिकल सा रीजन ये है कि कभी भी जो पहले कही हुई बात को हम रिपीट करते हैं तब तक वो पास्ट में जा चुका होता है. राइट, इसीलिए जितने भी टेंसेस हैं वो डायरेक्ट के इनडायरेक्ट में जाने के बाद वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं. तो आपको बैक शिफ्टिंग रूल याद करना होगा. आपको क्लियरली वीडियो में एक लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सा टेंस किस टेंस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आपको वो याद रखना पड़ेगा. बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन में चाहे आप डिक्लेरेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑल द 5 काइंड्स, टेंसेस का शिफ्टिंग रूल सेम होगा. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोनाउन चेंजेस बिकॉज द स्पीकर चेंजेस. जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड में चेंज करते हैं सेंटेंस तो जो प्रोनाउन होता है वो चेंज हो जाता है. व्हाई यू नो? बिकॉज द स्पीकर चेंजेस. इन द फर्स्ट केस, डायरेक्ट के केस में हमने क्या देखा है कि जो स्पीकर होता है वो लिसनर से एक बात कहता है और जब वही चीज इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म की जाती है तो जो लिसनर था अब वो स्पीकर बन जाता है और एक थर्ड पर्सन और ऐड हो जाता है सिचुएशन में. सो इससे क्या हो रहा है कि क्योंकि जो स्पीकर जो लिसनर था अब वो स्पीकर बन रहा है, सो द प्रोनाउन चेंजेस. तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रोनाउन चेंज होगा. अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा. इस बात का भी आपको ध्यान रखना है. जैसे ही का हिम हो सकता है या आई का मी हो सकता है, दे का देम हो सकता है. ऐसी छोटी छोटी बारीकियों को आपको ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त ध्यान पे रखना है. राइट, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ टाइम चेंजेस. जो एडवर्ब्स होते हैं जो टाइम बताते हैं वो चेंज हो जाते हैं. सपोज इन अ डायरेक्ट सेंटेंस अगर टाइम है नाउ, सो इनडायरेक्ट में वो चेंज हो जाएगा then. So now becomes then, here becomes there, tomorrow becomes the next day or the following day. Right? इस तरीके से again you will be getting a list of it कि कौन सा adverb किस में transform होगा और आपको ये भी अच्छी तरह याद रखना है. Now let us practice some examples. 2-3 चीजें और important है कि जब भी हमको कोई डायरेक्ट सेंटेंस मिलता है टू ट्रांसफॉर्म इनटू इनडायरेक्ट, आपको पहली चीज क्या करना है, आपको उसके दो पार्ट्स को देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग डायलॉग. दोनों का आपको टेंस चेक करना होगा. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, फॉर एग्जाम्पल राम सेज आई एम अनवेल. नाउ इन दिस सेंटेंस this portion is the reporting verb and this portion is the reporting dialogue. Okay, so here Ram says. तो यहाँ पे जो says है it is in present.
मतलब ये है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ प्रेजेंट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होगा तो आपको डायलॉग का टेंस चेंज नहीं करना है। रिमेंबर, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होगा तो डायलॉग का टेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम सेज आई एम अनवेल। एम है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है और हमने इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी प्रेजेंट ही रखा है। राम सेज दैट ही इज अनवेल, इसको मैंने प्रेजेंट ही रखा है बिकॉज the reporting verb is present. All right, now see the next example. Ram said I am unwell. Now what is the difference here? इस बार क्या difference है? यहाँ पे था Ram says और यहाँ पे क्या है? Ram said. इस बार जो reporting verb हमारा है वो past tense में है। जैसे ही reporting verb past में होगा, it means हमें एक लाइसेंस मिल जाता है कि आपको डायलॉग का टेंस चेंज करना है। राइट, सो राम सेड आई एम अनवेल। अब ये एम जो है इस बार चेंज होगा। राम सेड दैट ही वॉज अनवेल। सो रूल क्या कहता है? सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, बैकशिफ्टिंग होगी टेंस की, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ एम था तो द टेंस वॉज सिंपल प्रेजेंट और वो किस में चेंज हो गया? सिंपल पास्ट, इसीलिए एम का वॉज में चेंज हो गया। एंड प्रोनाउन चेंजेस, आई का चेंज हो गया प्रोनाउन ही। ओके, नाउ द थर्ड केस इज व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस। लुक हियर, राम विल से, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब विल से मतलब ये फ्यूचर में है। नाउ सी द चेंजेस। राम विल से आई एम अनवेल, द सेम डायलॉग। राम विल से दैट ही इज अनवेल, अगेन मैंने टेंस चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रोनाउन चेंज किया, कॉमा हटाया, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किया और कनेक्टिव यूज किया, कंजंक्शन दैट। ओके, सो हमने टेंस क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं था, इट इज विल से। ऑलराइट, सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। और आपको एक और एग्जाम्पल बता देते हैं हाउ टू ट्रांसफॉर्म दी एडवर्ब्स। राइट, the teacher said to the student, listen carefully, the teacher said to the students, dialogue का inside the inverted commas आएगा, I will not take class tomorrow. Now here the teacher said to, मैंने क्या बोला था? said to changes to told, तो क्या हो जाएगा? the teacher told the students that she would not take the class the next day. right, टीचर ने खुद ही कहा इसलिए शी हो जाएगा एंड विल चेंजेस टू वुड। सो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट शी वुड नॉट टेक क्लास टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे। टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। टेंस का बैक शिफ्टिंग आपको याद होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब का आपको ध्यान रखना है, डायलॉग के टेंस का आपको ध्यान रखना है और चेंज इन एडवर्ब ऑफ टाइम का आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस डिक्लरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट टू रिपोर्टेड स्पीच। आई होप दिस सेशन मस्ट बी हेल्पफुल टू यू ऑल एंड फॉर मोर सच sessions keep in touch and wait for my upcoming session and do comment and tell me if the lecture was fruitful to you all। आप सबको चीजें समझ में आई है या नहीं आई है, और अगर नहीं आई है तो you can ask the doubts and keep practicing. Practice is must. Very soon I am coming up with the next part of this narration that will be imperative sentences. So stay tuned children, have a great time, have a good practice and see you soon in my upcoming session. For that you have to like, share and subscribe. That is very important. Till then, happy learning to all of you. Bye-bye.